चल ठीक। हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज आपको हम बताते हैं डेविस साइकिल ऑफ इरोजन और रिवर लैंडफॉर्म्स। बेसिकली मेरा पर्पस रहेगा आपको लैंडफॉर्म्स क्लियर करना। लैंडफॉर्म्स, अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला हमारा लैंडफॉर्म है रिवर पे, देखते हैं। ठीक है, रिवर वाले लैंडफॉर्म्स। पहली बात तो लैंडफॉर्म समझिए आप। लैंड मतलब एक जमीन, उस पे अलग अलग तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हमारे बन रहे हैं उसको बोल दिया गया लैंडफॉर्म। ना समझ में आया? लैंडफॉर्म के एग्जांपल जैसे पहाड़ हो गया, खाई हो गई। ठीक है, अच्छा। रिवर के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च जब करी गई थी, कब करी गई थी? आप एक डेट ले लीजिए, 1890s की बात है। 1890s की बात है, जब हमारे यहाँ कांग्रेस बन चुकी थी। एक आदमी था, उसका नाम था WM डेविस। ठीक है, डेविस ये एक अमेरिकन था, यूएसए पे था। इसने वहां पे रिसर्च करी थी नदी पे, ठीक है, ओहायो में। इसने ओहायो रिवर पे इसने नदी पे रिसर्च करी थी, और एपलेशियन माउंटेन पे, एपलेशियन माउंटेन पे इसने रिसर्च करी थी। एपलेशियन माउंटेन आपको पता है यूएसए में है। इसने ये देखा कि इतना बड़ा पहाड़ है, ठीक है, इसके बीच में से नदी बह रही है। ये नदी बह के फिर आगे चली जाती है और अटलांटिक ओशन में मिल जाती है, ऐसे करके अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। और ये आदमी उस नदी के पूरे कोर्स को चेक करता रहा कि ये नदी स्टार्टिंग की स्टेज, ये वाली स्टेज जो जब पहाड़ों से निकल रही है, फिर दूसरी स्टेज जब ये मैदान पे आई उतरी है, तीसरी स्टेज जब ये एंड पे जा रही है, बेस लेवल जिसे बोलते हैं, है ना। इसने बोला कि ये नदी इतनी पावरफुल एजेंट ऑफ इरोजन है। इरोजन मतलब काट भी रही है और बहा के भी ले जा रही है, सिल्टेशन वाला भी ले जा रही है। तो उसने बोला कि सबसे मेन एजेंट कौन होगा इरोजन का? रिवर को इसने पकड़ा। किसने? डेविस ने। कौन सी रिवर पे रिसर्च कर रहा था? ओहायो रिवर। तो इसने अपनी जो थ्योरी थी एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, उसमें सबसे मेन एजेंट किससे बोला? रिवर को बोला कि रिवर किस तरह काटती है। जबकि दूसरे कंट्री अफ्रीका में एक और आदमी था, उसका नाम था एलसी किंग। उसने अपनी जो साइकिल ऑफ इरोजन है उसमें डेजर्ट वाला लैंडफॉर्म देखा था उसने, और उसने विंड को बोला मेन एजेंट ऑफ इरोजन, विंड। जबकि इसका क्या था? रिवर था मेन एजेंट ऑफ इरोजन। एलसी किंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स। ये आपका एक बैकग्राउंड था स्टार्ट करने के लिए। वैसे तो ये भी नहीं आएगा यूपीएससी प्रीलिम में कि डेविस, पर ये आ सकता है। डेविस की क्या थी? साइकिल ऑफ इरोजन। डेविस की क्या थी? साइकिल ऑफ इरोजन। अच्छा, साइकिल ऑफ इरोजन। और प्लस इसने बताया था कि पहाड़ और नदी निकल रही है और नदी जा रही है, ये वाला चीजें थी। हो सकता है कि ये आ सकता है आपके पीसीएस में कि एपलेशियन माउंटेन कहां पर है? यूएसए में, एसएससी में आ सकता है। अब आगे चलते हैं। रिवर, रिवर की क्या स्टेज है आप एक बार समझिए। ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, यहां से एक नदी आ रही है। ये ग्लेशियर है ना, ऐसे ग्लेशियर बना, यहां से नदी आ रही है। नदी आ रही है, बहुत तेजी से आ रही है। नदी जब बहुत तेजी से आ रही है तब इसे स्टेज नंबर 1 बोलते हैं। इसे बोलते हैं यूथ स्टेज। क्या बोलते हैं? यूथ स्टेज। नदी अभी किस में है? अपनी जवानी में। नदी जब अपनी जवानी में है तो वो स्ट्रेट अपने सीधे रास्ते पे जाएगी, अपने पाथ पे जाएगी। वो इधर उधर नहीं मुड़ेगी, डिस्टर्ब नहीं होगी। नदी सिर्फ अपने एक रास्ते पे जाएगी और वैली डीपिंग नहीं करेगी। मतलब वैली को खाई, वैली मतलब VALLEY, वैली डीपनिंग। वैली डीपनिंग मतलब क्या होता है भाई? ये पहाड़ है और एक ये पहाड़, ऐसे तो बनाते हो आप। ये बीच में जो वी बन रहा है इसे बोलते हैं वैली। वैली को हिंदी में बोलते हैं घाटी। इसमें से ऐसे करके नदी हम निकालते हैं। वैली डीपनिंग करेगी यूथफुल स्टेज पे रिवर। अच्छा, रिवर पायरेसी भी कर सकती है। रिवर पायरेसी भी कर सकती है, दूसरी नदी को चोरी भी कर सकती है। रिवर पायरेसी कर सकती है। अच्छा, जैसे कि आपकी, आप बहुत फास्ट फ्लो होगा इसका। क्या होगा? बहुत फास्ट फ्लो होगा। रिवर राफ्टिंग देखी है आपने? तो उसमें रैपिड्स बनाती है, रैपिड्स एंड कैटरैक्ट। रैपिड्स एंड कैटरैक्ट, ये आप याद रखना। ये वाला वर्ड मुझे दिख रहा है कि आईएएस प्रीलिम में कि रैपिड्स और कैटरैक्ट रिवर कौन सी स्टेज में बनाएगी? यूथफुल, मैच्योर की ओल्ड स्टेज। 3 स्टेज होती है। अच्छा, यूथ में वैली डीपनिंग, रिवर पायरेसी, फास्ट फ्लो, रैपिड्स और कैटरैक्ट आ गया आपका इसमें। रैपिड मतलब वही ऐसे ऐसे करके गिरना,
अच्छा, और रिवर अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर लेके जाएगी और यहां पर जमा कर देगी। ये क्या है? बोल्डर्स। अच्छा, पहली स्टेज तुम्हारी ये हुई यूथफुल स्टेज। अब सुनो, नदी आ रही है, नदी आई, अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर लेकर आई, बोल्डर यहां पर रख दिए उसने, ठीक है, बोल्डर ये रख दिए, और नदी फिर इसमें नीचे जाएगी और खो जाएगी, नदी खो जाएगी इस बोल्डर वाले इलाके में। इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, पता है आपको? भब्बर, भब्बर रीजन बोलते हैं इसे, ठीक है, सबसे पहला भब्बर रीजन। फिर नदी अचानक से यहाँ से वापस पुचुक करके निकल कर आएगी, यहाँ पे निकल कर आएगी, यहाँ बहुत सारी कीचड़, फ्लोरा फोना, पता नहीं क्या क्या, एक तरह इकोटोन समझ लो आप। इकोटोन समझ में आ रहा है आपको? ये पत्थर वाला एरिया और ये कीचड़ वाला एरिया, ये बीच में इकोटोन हो गया, यहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलेगी आपको। एग्जाम्पल दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी हो गया ये। इसको बोलते हैं नंबर 2 वाले रीजन को तराई, TERAI, तराई रीजन। फिर थोड़ा सा आगे जाएगी, यहां पर भी जो लैंड है, इस वाले थर्ड पॉइंट पे, ये थर्ड पॉइंट है आपका, यहाँ पे हर साल बाढ़ आएगी, हर साल बाढ़ आएगी, पर बाढ़ चली जाएगी वापस। तो ये वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड होता है इंडिया के, वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल लैंड होता है, इसे एलुवियल सॉइल बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? खादर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? खादर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। थर्ड, खाद जैसा हो गया, इतना फर्टाइल हो गया, खाद जैसा हो गया। उत्तर प्रदेश की मिट्टी ज्यादातर खादर बेल्ट है, वर्ल्ड मोस्ट फर्टाइल सॉइल है उत्तर प्रदेश की, एलुवियल सॉइल। यहाँ गुटका थूक दो, सब पेड़ उगल आएगा गुटके का। समझ में आया? इतनी फर्टाइल हो रही है जमीन। चौथे नंबर पे आए वो वाला रीजन जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं भांगर। वो वाला रीजन जहां पानी नहीं पहुंच पाता है, इसे बोलते हैं भांगर, ठीक है। ये चार समझ में आया आपको सीक्वेंस? बोल्डर, तराई, खादर बेल्ट, भांगर। इस भांगर वाले रीजन में आपका घर होता है, ये आपकी झोपड़ी जो है यहाँ पर, ठीक है। हुआ ये? आगे चलते हैं। अब आपको मैं बता रहा था 3 स्टेज है, यूथ, तीन स्टेज है, यूथ, मैच्योर, ओल्ड, या फिर सिनाइल। ओल्ड का एक और नाम क्या है? सिनाइल, ठीक है। यूथ स्टेज में याद रखना, नो रिवर मिएंडरिंग, नो रिवर मिएंडरिंग। मिएंडरिंग मतलब होता है नदी का मुड़ना, नदी नहीं मुड़ेगी, बट एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन झेलम रिवर, एक्सेप्शन है झेलम रिवर। झेलम रिवर क्या बनाती है? डल झील, डल लेक। डल झील कैसे बोलते हैं? डल झील बोलते हैं ना, डल झील, डल झील। तो झेलम रिवर पे डल लेक, यहां पर डल लेक पे रिवर मिएंडरिंग का एग्जांपल है। झेलम रिवर एक लौती ऐसी रिवर है इंडिया में जो कि यूथफुल स्टेज में भी मुड़ जा रही है और अपना पानी डाल रही है डल झील में। अच्छा, आईएएस प्रीलिम में क्वेश्चन आया था, झेलम रिवर पे एक और कौन सा है इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? वूलर लेक। ये आया, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ही पूछ रहा है वो पेपर में, वो जानना चाह रहा है कि आप ले इतना डीपली पढ़ाई करिए कि नहीं करिए। अच्छा, यूथफुल में आपका वैली डीपनिंग होगा कि वैली वाइडनिंग होगा? वैली डीपनिंग होगा, ठीक है, गहरी होती जा रही है खाई, वाइडनिंग होगा मैच्योर में, मैच्योर में फटेगा। अच्छा, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यहाँ पे ऊपर जाते हो तो नदी का बहाव कैसा तेज होता है कि बढ़ा गई होती है, थकी थकी सी होती है क्या? यहाँ पे तेज बहाव होता है,
बह गए तो बह गए, केदारनाथ ट्रेजेडी में जो बह गया तो बह गया, समझ में आया। यूथफुल स्टेज है। रिवर राफ्टिंग कहाँ होती है? आगरा की यमुना में होती है रिवर राफ्टिंग, ठीक है, नहीं होगी ना, मैच्योर है। अच्छा, ये हुआ। सेकंड पर आया आप, मैच्योर में क्या होता है? रिवर मियांड्रिंग होगी, रिवर मियांड्रिंग। मियांड्रिंग मतलब होता है, देख लीजिए एक बार, एक नदी ऐसे जा रही थी, नदी ऐसे बह रही थी, ठीक है, फिर अचानक से ये इस तरीके का उसका फ्लो हो गया। अचानक से कैसे हुआ? यहाँ पे कुछ पत्थर वत्थर या बोल्डर आ गया होगा, यहाँ पे एक बोल्डर आ गया होगा, बड़ा कर, बोल्डर आ गया इधर, ठीक है, नदी ऐसे मुड़ गई। नदी जब ऐसे मुड़ी, थोड़ा सा और वो मुड़ गई ऐसे करके, ये जो बोल्डर पत्थर आया था, इस पे भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। नदी ऐसे देखो, आप बड़े लेवल पे देखो, आप नदी यहां भी धक्का देती है, फिर यहां भी धक्का देती है, यहां भी धक्का देती है, यहां भी धक्का देती है, ठीक है। यहां पर आपका क्या रखा है? एक बड़ा छोटा सा बोल्डर, बड़ा बोल्डर रखा हुआ है, सिल्टेशन, मिट्टी रखी हुई है, ये मिट्टी को नहीं हटा पा रही है नदी। एग्जाम्पल माजुली आइलैंड समझ लो आप, आसाम का वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो हैबिटेबल है, वहां लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं? कौन ट्राइब रहती है वहां पे माजुली आइलैंड पे? बता दिए तो मान जाएंगे, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। मिशिंग ट्राइब, कौन सी रहती है? मिशिंग ट्राइब, मिसिंग हो गई है। अच्छा, ये आया, नदी इधर मार रही, इधर मार, इधर मार, इधर मार, इधर मार रही है। अच्छा, नदी जब आपको अंदर की तरफ मार रही है तब उसे क्या बोलते हैं? कौन सी फोर्स होती है? और जब बाहर की तरफ मार रही है तब उसे कौन सी फोर्स बोलते हैं? ठीक है, जब अंदर की तरफ आ रही है तो उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इनसाइड वाली, अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ जब ये शूट कर रही है तो उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड की तरफ। अगर आपने मैच्योर स्टेज में, आपके मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, मैच्योर स्टेज नहीं आएगा, आपके आ सकता है रिवर मेंडरिंग कॉन्सेप्ट समझाइए उसमें विद सुटेबल इलस्ट्रेशन या एग्जांपल्स। तो उसमें आपको एग्जांपल देना है, पहले डायग्राम बनाना कि भाई ऐसे करके नदी बह रही, बीच में पत्थर आ गया, फिर नदी इधर मुड़ रही है। उसमें अगर आप ये लिखोगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उसे लगेगा हाँ ये ज्योग्राफी में साइंस जानता है, साइंटिफिक होती है ज्योग्राफी, ठीक है, आप समझ रहे हैं इसको। अच्छा, फिर ये क्या होता है, एक टाइम के बाद ये नदी अपने बहाव से, ये नदी अपने बहाव से इस पत्थर को भी चीर देगी, इस पत्थर को भी इसको चीर देगी, और फिर एंड में आपका क्या बन जाएगा? ये नदी स्ट्रेट वापस जिस रास्ते पे थी उससे चली गई। इधर जो एरिया रह गया है इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक बन गया। ऑक्सबो मतलब क्या होता है? ऐसे करके ओमेगा टाइप का ऑक्सबो लेक एक बन गया, कट के चला गया। आप मुझे बता सकते हैं बिहार में एक ऑक्सबो लेक है? हाँ बताइए, आईएएस प्रीलिम का क्वेश्चन है। कुंवर लेक। कुंवर लेक आपका क्या रामसर वेटलैंड है? हाँ समझ में आया रामसर। ऑक्सबो लेक, कंवर लेक बिहार। अब ये बता दिए किस नदी पर है, तब मान जाएंगे गंडक पे। वेरी गुड, वेरी गुड, गंडक रिवर। कंवर लेक गंडक रिवर पे ऑक्सबो लेक का बेस्ट एग्जांपल है इंडिया में। अच्छा सुनो, अगर आप ऐसे लिखोगे मेंस में, मुझे बहुत खुशी होगी, एग्जामिनर को खुशी होगी। आप लिख रहे हो कंवर लेक, लिख रहे हो यार, बिहार लेटेस्ट एग्जांपल दे रहे हो, ग्राउंड लेवल एग्जांपल दे रहे हो। एक तरफ आप एप्पलेशियन ओहायो भी दिखा रहे हो उसमें अमेरिका में, डेविस भी दिखा रहे हो, एक तरफ आप उसे कंवर लेक बिहार भी दिखा रहे हो, ऑक्सबो लेक भी दिखा रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स भी बता रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बता रहे हो, जिसकी वजह से नदी ऐसे कर रही है। अब मैं तो अपने लोकल एग्जांपल यूज करूंगा। आगरा में यमुना रिवर मियांड्रिंग करती है क्योंकि मैच्योर स्टेज में है, तो उस मियांड्रिंग के किनारे पे आपका ताजमहल रखा हुआ है। ताजमहल जो बनाया था शाहजहां, बिल्डर किंग किसे बोला गया है? शाहजहां को बोला गया, उसने ताजमहल बनाया था। नदी ऐसे मुड़ती है, आप गूगल मैप खोलो और ताजमहल पे जूम करो, साइड में देखना नदी ऐसे घूमती हुई जा रही है।
तो मुझे बताओ आगरा का रामसर वेटलैंड साइट कौन सी है? सूर सरोवर कीटम लेक, ठीक है, जिसे वर्ल्ड लार्जेस्ट स्लॉथ बेयर रिजर्व, ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड, ठीक है। रिवर मेंड्रिंग, यहाँ पे वैली डीपनिंग नहीं होगी, यहाँ पे होगी वैली वाइडनिंग, वैली वाइडनिंग, क्या होगी? वैली वाइडनिंग, वैली मोटी होती जा रही है। रिवर मियंडरिंग होगी, वैली वाइडनिंग होगी, अब वो गहरी नहीं जा रही है, वो फैल रही है। आप इलाहाबाद जाओ, प्रयागराज सॉरी, ठीक है, और वहां संगम पे आप जाओ और आप देखो कि दूर तक वो नदी पड़ी है, ठीक है। अब आए हम लोग ओल्ड सिनाइल पे। ओल्ड सिनाइल बुढ़ापे पे, बुढ़ापे पे नदी क्या हो जाएगी? अब मियंडरिंग बहुत कम हो जाएगा इसका और बहुत स्लो फ्लो होगा। अरे बुढ़ी हो गई भैया नदी, और नदी क्या चाह रही है? बेस लेवल तक पहुंचना चाह रही है। नदी क्या है? टारगेट क्या है नदी का? बेस लेवल। बेस लेवल क्या होता है? समुंदर, ओशन, सी लेवल या ओशन, समुंदर से मिलना चाह रही है। कौन सी? ओल्ड सिनाइल स्टेज पे। यहां पर भी लैटरल इरोजन बोलते हैं, जो वाइडनिंग बोला है ना, उसे एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैटरल इरोजन। लैटरल इरोजन, लैटरल इरोजन मतलब साइड साइड, ऐसे इधर ऐसे इधर, उठी होती जा रही नदी, ठीक है। अच्छा, जो W.M. डेविस ने जो आपको बताया था, उसमें ओल्ड सिनाइल स्टेज पे बताता है कि नदी जब जा रही होती है तो वहां पर इसने नोटिस किया था एपलेशियन पहाड़ी के पास कि बड़ा बड़ा पत्थर भी रखा हुआ रहता है, ठीक है। बड़ा पत्थर मतलब ऐसे करके नदी जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, बट वो इतनी छोटी हो चुकी, इतनी नीचे हो चुकी है, तो ऊपर की मिट्टी भी दिख जाती है। और अचानक से उसने पाया था कि यहाँ पर एक बोल्डर टाइप का भी आपको दिख जाएगा, ऐसे करके नदी जा रही है पर एक बीच में पत्थर दिख जाएंगे आपको। इस पत्थर का उसने नाम रखा था मोनैड नॉक, मोनैड, KNOCKS, मोनैड नॉक्स। और ये वाली जो जमीन है जहां पे नदी फ्लो कर रही है, बेचारी नदी एकदम दबी हुई सी, फ्लैट चपटी सी घूम रही है, इस प्लेन को क्या नाम दिया था उसने? लास्ट वाले को, पतली सी जब नदी जा रही है, इसको बोला था उसने पेनी प्लेन। पेनी प्लेन, प्लेन है और पेनी, हल्का हल्का पानी जा रहा है, पेनी प्लेन है, और मोनैड नॉक, ठीक है। अच्छा, आपको मोनैड नॉक ज्यादातर कहां देखने को मिलेंगे? मेरा एक दोस्त है, वो गए थे छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ जब गए तो उसने साइड में मुझे फोटो दिखाया है कि देखो मोनैड नॉक रखा हुआ है। वो पैटलैंड भी हो सकता है, वहां पटलैंड बोला जाता है। मोनैड नॉक, अरे आप ट्रेन से जा रहे हो, पत्थर दिखाई दे रहा है बस ऐसे करके। अच्छा, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये कुछ छोटे छोटे लग रहे होंगे आपको, ये असली में बहुत बड़े बड़े होते हैं, मोनैड नॉक काफी बड़ा होता है, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक और आदमी था डेविस के अपोज में, जब बाद में आया था, उसका नाम था पेंक, वो जर्मन था। उसमें भी मोनैड नॉक के बारे में बोला था, पर उसका नाम बदल दिया था। क्या आप वो नाम बता सकते हैं? उसने और एलसी किंग जो अफ्रीकन वाला था, उसने भी नाम यूज किया था इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग वर्ड यूज किया था उसने। अच्छा, अब इतना समझ में आया आपको? क्लियर हो गया ना? यूथ, मैच्योर, ओल्ड सिनाइल। अच्छा, अब जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ये जो आपको मैंने अभी बताया है, ये ज्यादातर लोगों को पता चल गया, क्योंकि मेंस में इतनी बार पूछा गया है आपको साइकिल ऑफ इरोजन, साइकिल ऑफ इरोजन, 3 स्टेज, यूथ, मैच्योर, ओल्ड, आपको बताना होगा कि अब नई बारी, नई बारी क्या आएगी आपकी? साइकिल ऑफ रेजुविनेशन, साइकिल ऑफ रेजुविनेशन। साइकिल ऑफ रेजुविनेशन क्या है भैया? यू स्टैटिक चेंज, यू स्टैटिक चेंज, यू स्टैटिक चेंज आजकल बहुत चल रहा है ये न्यूज में। यू स्टैटिक चेंज क्या होता है? इजी भाषा में बता दूं, राइज इन सी लेवल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, राइज इन सी लेवल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और कहीं कहीं फॉल इन सी लेवल हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। किसी जगह पानी बढ़ जा रहा है, किसी जगह पानी कम भी हो जा रहा है साहब, ऐसा मत समझना हर जगह पानी बढ़ी बढ़ रहा है, कुछ जगह पानी कम भी हो जा रहा है, ठीक है। पर यू स्टैटिक चेंज क्या है? राइज इन सी लेवल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका असर क्या पड़ रहा है साइकिल ऑफ इरोजन टू डेविस? 1890 में वो दे रहा था,
उसको आज के टाइम से कंटेम्प्रेरी जोड़ने वाला, ये आपका आईएएस का पेपर बनता है सर। समझ में आई है आपको? वैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन पड़ता है, तो 2 फरवरी। आईएएस में पूछेगा कि रामसर वेटलैंड या वेटलैंड को किडनी ऑफ द अर्थ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हैवी मेटल को डिसॉल्व कर सकता है। उसी तरह साइकिल ऑफ इरोजन सबको पता चल गई है। अब वो जानना चाहता है कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर पड़ रहा है साइकिल ऑफ इरोजन पे। नदी समुद्र की तरफ अब नहीं जा रही क्या? नदी वापस जा रही है हिमालय? नहीं, ऐसा नहीं है। नदी को क्या हुआ है, ये था स्लोप, ये बेस लेवल, ठीक है, ये था स्लोप, नदी ये जा रही है, इसको पेनी प्लेन बोला था लास्ट स्टेज को। यहाँ पर अगर कोई पत्थर दिख जाए आपको तो उसे मोनैड नॉक बोला था, ठीक है। यहाँ पे नदी जा रही है, ओशन है। अगर गंगा जी लेके चले तो यहाँ डेल्टा बना देती है, डेल्टा बन रहा है, सुंदरबन डेल्टा बन रहा है यहाँ पर। अब अचानक से क्या हुआ, ओशन लेवल राइज कर गया, ओशन लेवल राइज कर गया तो देखो देखो बहुत आसान था। ये था फ्लोर, ठीक है। अब ओशन इसे मान लें, पानी मान लू लाल रंग को, पहले तो ओशन पहले ही मिल गया, अब ओशन लेवल राइज कर गया, अब यहां तक ओशन आ गया है। तो अब नदी जो आ रही है वो यहीं पे खत्म हो गई। पहले नदी अंदर जाके मिल रही थी समुद्र पे, अब नदी पहले ही खत्म हो गई, तो इसे बोलते हैं अर्ली एंड ऑफ रिवर साइकिल। ये अर्ली एंड हो गया, जल्दी नदी खत्म हो गई, अर्ली एंड हो गया रिवर साइकिल का। अच्छा, एक होता है रिवर रेजुविनेशन, मतलब रिवर वापस से जवान हो गई। ये कब कंडीशन आती है, ये कंडीशन ऐसे आती है, सुन लो, बहुत बहुत प्यारा था टॉपिक है। पहले समुद्र यहां था, पहले समुद्र यहां था सर, नदी आई, समुद्र में मिल गई, अब समुद्र जो हो गया पीछे चला गया। कैसे? फॉल इन सी लेवल हो गया, अब समुद्र यहां पर आ गया। अब देखो देखो कैसे चेंज होती कहानी। नदी आई, नदी आई, नदी यहां पर आने के बाद ऐसे करके जाएगी समुद्र में मिलने। अब क्या करेगी नदी, नीचे की तरफ भी अपना एफर्ट फोर्स दिखाएगी, नीचे भी धक्का देगी, नीचे धक्का दे दे के ये पता है लैंडफॉर्म कैसा बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। नदी आई 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 ऐसे कर फटाक गिरेगी और फिर आगे जाएगी। इस गिरने को वो बोल देगा वाटरफॉल टाइप का बना रही है एंड में। इसे बोला गया रेजुविनेशन, वापस से जवान हो गई, वापस से उसमें एनर्जी आ गई नदी में। फॉल इन सी लेवल, यू स्टैटिक चेंज हुआ है, उससे नदी वापस से जवान हो गई, वाटरफॉल बना गई। कब? बुढ़ापे में, बुढ़ापे में जवानी ले आए कौन? फॉल इन सी लेवल, ठीक। ये है आपका ऐसा क्वेश्चन कि कैन अ रिवर मेक वाटरफॉल इन द एंड स्टेज? अगर वहां पर दिया हुआ है साइकिल ऑफ रेजुविनेशन या यूस्टैटिक चेंजेस, यस, तब ऑप्शन में टिक कर देना आईएएस वाले में कि यूस्टैटिक चेंज से आपको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका डेविस वाला एक तरीके से कंप्लीट हो गया है, साइकिल ऑफ इरोजन। अच्छा, इसमें एक डायग्राम और है, वो अगर आपने कर लिया तो ये तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी हो जाएगा फिर आपका मैटर। देख लीजिए, ये क्या है फिगर, डेविस 3 स्टेजेस ऑफ अ रिवर राइन लैंडफॉर्म। क्या है साहब? देखो, सबसे पहले तो डेविस से जब पूछा गया कि आप बताओ नदी कहां से आई, तो उसने बोला पहाड़ से आई। पहाड़ कहां से आया? डेविस चुप हो गया। डेविस ने बोला कि पहाड़ पहले से थे। डेविस ने ये नहीं बताया कि पहाड़ कहां से आए, ये बाद में पता चला टेक्टोनिक एक्टिविटीज। आज जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है, पीटीटी बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उससे पता चला कि पहाड़ कैसे बने, ये ऊपर नीचे बढ़ जाता है,
है ना। तो डेविस ने बोला पहाड़ पहले से थे, तो पहाड़ ये उसने ये वाला जो है माना कि इनिशियली स्टार्टिंग से ही पहाड़ थे। ये फर्स्ट स्टेज पर आया। फर्स्ट स्टेज पे आपकी रिवर वैली डीपनिंग ऐसे करके चलती नदी, सेकंड स्टेज पे नदी ऐसे करके चलती है, और थर्ड स्टेज पे वो बढ़ाकर कुछ नहीं बनाती, छोटा सा मोनैड नॉक बनाती है और खत्म। ये डायग्राम ऑप्शनल ज्योग्राफी का होता है। फर्स्ट स्टेज में इसे बोलते हैं यूथ, ये जो मैंने ऐसे खाई टाइप की बनाई है इसे बोलते हैं वैली डीपनिंग। ये सेकंड वाले पे जो मैंने हल्का हल्का कर्व मारा है इसे यहां पर मैच्योर में वैली वाइडनिंग, और थर्ड वाले में ओल्ड या सिनाइल में इसको बोलते हैं आपका मोनैड नॉक। क्या बोलते हैं? मोनैड नॉक। और ये जो फाइनली नदी कहां चली गई? बेस लेवल। ठीक है, ये आपका जो डायग्राम है ये आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी हो जाता है। थोड़ा सा तो ऑप्शनल ज्योग्राफी, आजकल आपका पेपर इतना ज्यादा कठिन वो बना रहा है आईएएस का पेपर कि मुझे लग रहा है हिस्ट्री ऑप्शनल की तरह से पढ़ो, ज्योग्राफी ऑप्शनल की तरह से पढ़ो, पॉलिटी भी ऑप्शनल की तरह पढ़ो। जब वो आपसे ये पूछ रहा है कि होम गार्ड कहां पर आ रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? पॉलिटी भी वो ऑप्शनल की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, कि भाई एंटी डिफेक्शन के बाद स्पीकर के पास कितना टाइम होता है कि नहीं होता है, स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, कोई ऐसी टाइम बाउंडेशन नहीं। तो ये आपका, तो ठीक है, हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।